2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई नहीं है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। साधारण जाना चाहिए कि आपके देश के 90% ओबीसी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको उसका हक लेगी, आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। कौन सा ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है, जो ऑब्वियस चीज है, कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, यूजीसी के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है, जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को इनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है।